भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके रहस्य आज भी विज्ञान और आस्था दोनों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि आस्था, चमत्कार और अनगिनत रहस्यों का केंद्र भी है। कहा जाता है कि यहां विराजमान भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति लगभग हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उसमें एक जीवंत शक्ति महसूस की जाती है। लाखों भक्त हर दिन यहां दर्शन करने आते हैं और कई लोग मानते हैं कि यहां मांगी गई, सच्चे दिल से की गई हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर को दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में क्यों गिना जाता है? क्यों यहां हर साल करोड़ों भक्त अपने बालदान करते हैं? और सबसे हैरान करने वाली बात, आखिर भगवान बालाजी की मूर्ति के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? कहा जाता है कि इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। कुछ रहस्य आस्था से जुड़े हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। जैसे कि मंदिर में भगवान की मूर्ति हमेशा थोड़ी गीली क्यों रहती है? मूर्ति के पीछे से समुद्र की आवाज क्यों सुनाई देती है? और मंदिर में जलने वाला दीपक बिना घी डाले भी सालों तक कैसे जलता रहता है? इतना ही नहीं, तिरुपति मंदिर से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं भी हैं जो हजारों सालों से बिना बदले चली आ रही हैं। यहां आने वाला हर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को कुछ न कुछ अर्पित करता है। कोई धन दान करता है, कोई सोना चढ़ाता है, तो कोई अपने बाल दान करके अपनी भक्ति प्रकट करता है। इसी वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर को केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के इतिहास से लेकर उससे जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम जानेंगे भगवान बालाजी की असली कहानी क्या है, मंदिर का इतिहास कैसे शुरू हुआ, मूर्ति के पीछे छिपे रहस्य क्या हैं, और आखिर क्यों इस मंदिर को चमत्कारों का मंदिर कहा जाता है। तो अगर आप भी तिरुपति बालाजी मंदिर के अनसुने इतिहास और उसके रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में एक बेहद पवित्र स्थान है, तिरुमला की पहाड़ियां। इन्हीं 7 पवित्र पहाड़ियों के ऊपर स्थित है भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है और यहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि तिरुमला की ये 7 पहाड़ियां भगवान विष्णु के शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक मानी जाती हैं। इसी कारण इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर साल यहां करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और कई भक्त तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर यहां पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस भव्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इतिहासकारों के अनुसार तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास लगभग 1500 से 2000 साल पुराना माना जाता है। सबसे पहले इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन तमिल ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। समय समय पर कई राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण और विस्तार करवाया। दक्षिण भारत के महान पल्लव राजाओं ने इस मंदिर की प्रारंभिक संरचना को विकसित किया। इसके बाद चोल वंश के शासकों ने मंदिर में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करवाए। लेकिन जिस राजा का नाम इस मंदिर के इतिहास में सबसे अधिक लिया जाता है, वह है विजयनगर साम्राज्य के महान राजा श्री कृष्णदेवराय। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में कृष्णदेवराय ने इस मंदिर को भव्य रूप देने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने मंदिर में सोने की परत चढ़वाई, कई मंडप बनवाए और मंदिर को इतना विशाल और सुंदर बनाया कि आज भी उसकी भव्यता देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इतना ही नहीं,
इतिहास में यह भी बताया जाता है कि कई राजाओं और भक्तों ने भगवान वेंकटेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए यहां सोना, हीरे और अनमोल रत्न दान किए। यही कारण है कि आज तिरुपति बालाजी मंदिर को दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात सिर्फ इसकी संपत्ति नहीं है, बल्कि वह अद्भुत शक्ति और आस्था है जो यहां आने वाले हर भक्त को महसूस होती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। शायद यही कारण है कि हर दिन लाखों लोग घंटों लंबी लाइन में खड़े होकर भी भगवान के दर्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। और जब भक्त पहली बार इस मंदिर के स्वर्णिम गोपुरम और उसकी भव्यता को देखते हैं, तो उनके मन में बस एक ही भावना होती है, भक्ति और श्रद्धा। लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी भगवान के इतिहास और उनके अवतार की कथा के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार तिरुपति बालाजी को भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर, श्रीनिवास और बालाजी, ये सभी नाम उसी दिव्य स्वरूप के हैं जो तिरुमला की पहाड़ियों पर विराजमान हैं। पुराणों में बताया गया है कि जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने कलयुग में अपने भक्तों की रक्षा करने और उन्हें मार्ग दिखाने के लिए वेंकटेश्वर रूप में अवतार लिया। इस कथा की शुरुआत होती है एक घटना से, जब एक बार महर्षि भृगु ने यह जानने का निश्चय किया कि तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए महर्षि भृगु पहले ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन वहां उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। इसके बाद वे भगवान शिव के पास पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें वह आदर नहीं मिला जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। अंत में महर्षि भृगु वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। क्रोध में आकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर पैर से प्रहार कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय अत्यंत विनम्रता दिखाई। उन्होंने महर्षि भृगु के पैर पकड़कर पूछा कि कहीं उनके पैर को चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु की यह विनम्रता देखकर महर्षि भृगु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन यह घटना देवी लक्ष्मी को बहुत अपमानजनक लगी। उन्होंने क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी पर आकर रहने लगीं। देवी लक्ष्मी के पृथ्वी पर चले जाने के बाद भगवान विष्णु भी उन्हें खोजते हुए पृथ्वी पर आए और तिरुमला की पहाड़ियों पर तपस्या करने लगे। यही वह स्थान था जहां भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया। इसी दौरान एक और दिव्य घटना हुई। कथा के अनुसार तिरुमला क्षेत्र में राजा आकाश राज का राज्य था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। कहा जाता है कि पद्मावती देवी लक्ष्मी का ही अवतार थीं। समय बीतने के साथ भगवान श्रीनिवास और पद्मावती की मुलाकात हुई और दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न हुआ। बाद में राजा आकाश राज ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह कराया। इस दिव्य विवाह को इतिहास का सबसे भव्य और दिव्य विवाह माना जाता है। कहा जाता है कि इस विवाह के लिए भगवान श्रीनिवास ने कुबेर देव से बहुत बड़ा धन उधार लिया था। इसी कारण आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में आने वाले भक्त दान करते हैं ताकि भगवान उस ऋण को चुका सकें। इसी दिव्य कथा के कारण यह माना जाता है कि तिरुमला की पहाड़ियों पर विराजमान भगवान वेंकटेश्वर वास्तव में भगवान विष्णु का ही अवतार हैं, जो कलयुग में अपने भक्तों की रक्षा करने और उनकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहां निवास कर रहे हैं। अब बात करते हैं तिरुमला की उन पवित्र पहाड़ियों की जिनके ऊपर तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित है। तिरुमला की पहाड़ियां केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही प्रसिद्ध नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे एक गहरी धार्मिक और पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे तिरुमला कहा जाता है। यह स्थान 7 पवित्र पहाड़ियों से मिलकर बना है, जिन्हें सामूहिक रूप से सप्तगिरी कहा जाता है।
इन 7 पहाड़ियों के नाम हैं शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि। इन्हीं में से वेंकटाद्रि पहाड़ी के ऊपर भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये 7 पहाड़ियां भगवान विष्णु के दिव्य वाहन शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि शेषनाग ने स्वयं पृथ्वी पर आकर इन पहाड़ियों का रूप लिया ताकि भगवान विष्णु यहां आकर निवास कर सकें और अपने भक्तों की रक्षा कर सकें। इसी कारण तिरुमला को भगवान विष्णु का दिव्य निवास स्थान माना जाता है। यही वजह है कि हजारों सालों से यह स्थान हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता रहा है। इतिहास के अनुसार तिरुमला क्षेत्र का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों में भी मिलता है। तमिल और संस्कृत के कई पुराने साहित्य में इस स्थान का वर्णन किया गया है। समय के साथ यह स्थान पूरे भारत के भक्तों के लिए एक महान तीर्थ बन गया। आज के समय में तिरुमला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दुनिया के सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक भी है। हर साल यहां आने वाले भक्तों की संख्या करोड़ों में होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार सामान्य दिनों में तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रतिदिन लगभग 60,000 से लेकर 80,000 तक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। वहीं त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह संख्या 1 लाख से भी अधिक हो जाती है। इन पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए 2 प्रसिद्ध पैदल मार्ग भी हैं। पहला मार्ग अलिपिरी से तिरुमला तक जाता है, जिसमें लगभग 3,550 सीढ़ियां हैं और इसकी लंबाई करीब 11 किलोमीटर मानी जाती है। दूसरा मार्ग श्रीवारी मेट्टू से शुरू होता है, जो अपेक्षाकृत छोटा है लेकिन उतना ही पवित्र माना जाता है। आज भी हजारों भक्त अपनी श्रद्धा के कारण इन सीढ़ियों से पैदल चढ़कर तिरुमला पहुंचते हैं। कई लोग मानते हैं कि इस यात्रा के दौरान हर कदम के साथ भगवान के प्रति उनकी भक्ति और भी मजबूत होती जाती है। जब कोई भक्त इन पहाड़ियों की चढ़ाई पूरी करके मंदिर के दर्शन करता है तो उसके मन में एक अलग ही शांति और संतोष की भावना पैदा होती है। शायद यही कारण है कि तिरुमला की ये पहाड़ियां केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का एक जीवंत प्रतीक बन चुकी हैं। अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की अद्भुत वास्तुकला के बारे में। यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का भी एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। तिरुमला की वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित यह भव्य मंदिर लगभग 2.2 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर की संरचना मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली की वास्तुकला में बनाई गई है, जो अपने विशाल गोपुरम, नक्काशीदार स्तंभों और भव्य मंडपों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का सबसे आकर्षक भाग है इसका स्वर्णिम गोपुरम, जिसे आनंद निलयम कहा जाता है। यह वही स्थान है जिसके नीचे भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य मूर्ति विराजमान है। इस गोपुरम पर शुद्ध सोने की परत चढ़ाई गई है, जिसकी चमक दूर से ही दिखाई देती है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के महान राजा श्री कृष्णदेवराय ने 16वीं शताब्दी में इस मंदिर के विस्तार और सौंदर्यीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वर्ष 1517 में उन्होंने मंदिर का दौरा किया और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए मंदिर को सोना और कई बहुमूल्य रत्न दान किए। मंदिर के गर्भगृह को आनंद निलयम विमाना कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 12 मीटर यानी लगभग 40 फीट मानी जाती है। इस पूरे भाग को सोने की परत से ढका गया है, जिसके कारण यह मंदिर की सबसे पवित्र और चमकदार संरचनाओं में से एक माना जाता है। मंदिर परिसर में कई महत्वपूर्ण मंडप भी बनाए गए हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध मंडप है रंग मंडपम, जहां कई धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा कृष्णदेवराय मंडपम भी है, जिसे विजयनगर काल में बनाया गया था और जिसकी दीवारों पर अत्यंत सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर के प्रवेश द्वार को पड़ी कवली महाद्वारम कहा जाता है। इसके बाद कई आंगन और प्रांगण आते हैं, जिनसे गुजरते हुए भक्त अंत में
गर्भगृह तक पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर बने स्तंभों पर देवी देवताओं, पशुओं और पौराणिक कथाओं की बेहद सुंदर नक्काशी की गई है, जो उस समय की अद्भुत शिल्पकला को दर्शाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य मूर्ति से जुड़ा हुआ है। तिरुमला मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान बालाजी की मूर्ति लगभग 8 फीट ऊंची काले पत्थर की मूर्ति है और इसे भगवान विष्णु का जीवंत स्वरूप माना जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर के अंदर सामान्य तापमान होने के बावजूद भगवान की मूर्ति हमेशा हल्की नम यानी गीली दिखाई देती है, जिसे पुजारी दिव्य चमत्कार मानते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ति के पीछे कान लगाकर सुनता है तो उसे समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई देती है। एक और अद्भुत मान्यता यह है कि भगवान बालाजी की मूर्ति के सिर पर जो बाल हैं वे असली माने जाते हैं और वे कभी उलझते नहीं। मूर्ति के माथे पर लगाया जाने वाला कपूर का तिलक भी पत्थर को नुकसान नहीं पहुंचाता, जो अपने आप में एक रहस्य माना जाता है। तिरुपति मंदिर की एक अनोखी परंपरा है बालदान। यहां हर दिन लगभग 40 से 50 हजार भक्त अपना सिर मुंडवाकर भगवान को बाल अर्पित करते हैं। माना जाता है कि यह परंपरा देवी नीला देवी की भक्ति से शुरू हुई थी, जिन्होंने भगवान के घाव को ढकने के लिए अपने बाल अर्पित किए थे। तिरुपति मंदिर का प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां हर दिन 3 से 4 लाख लड्डू बनाए जाते हैं और 2009 में इसे जीआई टैग भी मिला था। तिरुमला की पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए हजारों भक्त पैदल यात्रा भी करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आस्था, चमत्कार और दिव्य ऊर्जा का ऐसा संगम है जहां आने वाला हर भक्त अपने साथ एक अलग अनुभव लेकर लौटता है। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी भगवान वेंकटेश्वर की महिमा और रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमयी और दिलचस्प मंदिरों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ। धन्यवाद।